मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अगर आप इस बार क्लास 10th में हैं तो आपको द्विघात समीकरण का फैक्टर करना आना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा मार्क्स दे करके जाएगा। ठीक है, आइए सिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ 2x² + x - 6, ठीक है, इक्वल टू 0 है। तो इसका आपको फैक्टर करके इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, इसको करने का तरीका मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे जो वैल्यू है x² का जो मल्टीपल है, ठीक है, अगर ये 1 है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली सिर्फ इसका फैक्टर करेंगे 6 का। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 से ज़्यादा है तब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 का 6 में गुणा करेंगे, 2 गुणे 6 करके अब 12 का फैक्टर करना है। नहीं तो क्या करते, अगर यहाँ पे x² होता तब क्या करते, सिर्फ 6 का फैक्टर करते। यही चेंज है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब 12 को 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि आपका जो वैल्यू आ जाए, जोड़ने पर +1 आ जाए और गुणा करने पर -6 आ जाए। ठीक है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे जो सीखने वाली बात है उसी को सिखाता हूँ। ठीक है, कभी भी मल्टीप्लाई करने पर अगर आपके पास 2 संख्याएँ हैं, ठीक है, अगर आपके पास 2 संख्याएँ हैं तो मल्टीप्लाई करने पर कब नेगेटिव आता है, वो नेगेटिव तब आता है जब वो दोनों संख्याएं आपस में क्या हैं, अलग अलग हैं। मतलब एक धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है। ठीक है, और इसका तो आप लोग गुणनखंड करना जानते हैं। 12 का करेंगे तो 2 छंग 12, 2 तिहाइयाँ और 3 एक, कितना हो गया, 2 दूना 4 तिहाई 12 हो गया। अब 2 दूना 4 को एक साथ रख लीजिए, मतलब 4 गुणे 3 ले लीजिए। ठीक है, ये समझ लीजिए 4 गुणे 3 तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, साइन को लेकर के, चिन्ह को लेकर के। तो समझिएगा, एक इसमें से दोनों में से कोई एक नेगेटिव रखना है। किसको रखना है, यहाँ से पता चलेगा, +1 आना है। तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहनी चाहिए, मतलब +4 रखना है और -3 रखेंगे, तब जा कर के आपकी वैल्यू जो है जोड़ने घटाने पर क्या आएगी, +1 आएगी, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगी, ठीक है, -6 कह रहा हूँ, -12 आ जाएगा। ठीक है, वो तो मैंने यहाँ से जब 2 हटाया था तब के लिए 6 था। ठीक है, बाकी जब अब यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 × 6 करेंगे। ठीक है, तो आइए अब सॉल्व करते हैं। इतना काम हो गया तो इसके बाद कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद तो सारी चीज़ें बस छापनी है। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा 2x² प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x - 3x - 6 = 0। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझ लिया तो आपका काम बन गया। कि देखना क्या है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना है, पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है। पॉजिटिव अगर आना है तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, नेगेटिव कब आएगा, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव, आगे पीछे हो सकता है, या तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से समझना है। साइन कन्वेंशन आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे बचपन में आप। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 में सीखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब कॉमन लेने की बारी आती है। इन दोनों पद में कॉमन लेना है, इन दोनों पद में। ठीक है, अब यहाँ से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो x मिल रहा है। ठीक है, और क्या मिल रहा है, 2x कॉमन मिल गया। बचेगा कितना, कॉमन का मतलब क्या होता है समझिएगा, 2x² का मतलब यहाँ पे क्या क्या है, 2 × x है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, +2 × x है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कॉमन क्या है, एक तो 2 मिल जा रहा है। ठीक है, 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही 2 है, और x क्या है, एक ही ले सकते हैं, तो 2x हमने कॉमन लिया। बचा क्या है, यहाँ पे बच जाएगा आपका x + 2। ठीक है, ये बच गया आपका, यहाँ पे x + 2 बच गया, माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन मिलेगा क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ठीक है, अब क्या कॉमन लेंगे हम लोग, 3 कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, और ये जब माइनस इसमें से निकाल लेंगे यहाँ बचेगा प्लस। ठीक है, +2 यहाँ भी बच गया। ठीक है, आपका ब्रैकेट जो होगा ये हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, इक्वल आएगा तभी आप मानना कि मेरा सही सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ हो जाएगा आपका, ये आपका जो सेम हो गया जब ब्रैकेट, तो आप लोग ब्रैकेट को ही कॉमन कर लेंगे। ये दोनों सभी चीज़ें मल्टीपल में, देखिए यहाँ 2x × x + 2 है, यहाँ 3 × x + 2 है, तो आपका x + 2 जो है कॉमन मिल जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 2x - 3 = 0। ठीक है, आपका ये दोनों ब्रैकेट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक बार इसको 0 के साथ दिखाएंगे, x + 2 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो -2 हो गया। ठीक है, इसको करेंगे तो 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, x = क्या हो जाएगा, 3/2। आपके जो दोनों मूल हैं क्या है, -2, 3/2, यही आपका आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसको सीख के रखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में आपको पक्का है कि आपको हेल्प मिलेगा। धन्यवाद।